एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस अभी बजे हैं 8:30 और आज मुझे जाना है उसके कंचन के घर में। तो मैं बस फटाफट ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और रूमा को मैंने बुलाया जल्दी कि जल्दी आके घर का सारा काम कर जाए, मैं टाइम से एटलीस्ट निकल जाऊँ। वो होता क्या है, कई बार लेट आती है या कुछ है, तो वो मैंने सोचा हुआ है जल्दी जाने का। बाकी देखो आगे टाइम वही बन जाता है, जाते आते वही टाइम हो जाता है। जब भी हम सोचते हैं ना कि जल्दी जाना है तो होता वही टाइम है, पर कोई बात नहीं, मैंने तो उसे जल्दी बोल दिया। मैं कहा जल्दी आ जाइए तो मैं निकलूँगी, तो फिर घर का काम तो सारा करवा के ही। तो गाइस यहाँ बना रही हूँ मैं आलू प्याज वाले फ्राई करके, और यहाँ टमाटर मैंने चॉप करके रख दिया है। यहाँ बना रही हूँ गोपू जी के लिए बिना उसके प्याज के और टमाटर के, नॉर्मली बना रही हूँ। तो टमाटर देख लूँगी, मैं आधा डाल दूँगी बाकी इनके लिए अलग खाना बना रही हूँ। तो गाइज मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैंने बताया था जैसे कि मैं कंचन के घर जाऊंगी, तो गाइज मुझे कंचन के घर भी जाना है, पूजा से मिलूंगी, फिर थोड़ी हमें तैयारियां करनी है। तो मैं इस वजह से निकल रही हूँ। मैंने कहा चलो अगर पूजा से मिलती हूँ, मुझे कंचन के पास भी, कंचन भी बड़े दिन से बुला रही थी, मैं कहा चलो चलती हूँ, देखते हैं कुछ अगर नंदा पे समझ आता है, हो सकता है ना भी जाए। तो फिलहाल मैं घर से निकल रही हूँ। और गाइज मुझे ना ये वाला लिपस्टिक का शेड इतना पसंद है, मैं आपको बता रही हूँ। मेरे दो शेड फेवरेट हैं, एक तो गाइज ये वाला, ये मैंने अभी लगा रखा है इस समय मैंने ये लगा रखा है, ये शेड ये वाला है। तो अब देखिए इसमें पूरा, तो ये वाला मुझे बहुत पसंद है। और ये जो ऑफर में चल रही है इस समय 199 की चल रही है। मैं इसका लिंक है ना जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और एक ये वाला गाइस, एक ये वाला, ये बहुत दोनों अच्छे हैं। मैं डेली में जो यूज कर रही हूँ ना, मैं यही कर रही हूँ और पूरा दिन आप मानोगे ये हटती नहीं है। इसकी स्टे बहुत अच्छी है और ये है बेक ब्यूटी की है। हाँ, बेक ब्यूटी की है। तो मुझे इनकी लिपस्टिक तो बहुत ही अच्छी लगी है। तो बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डालूंगी, आप मंगा लेना। 199 में ऑफर के साथ चल रही है और बड़ी लिपस्टिक है गाइस। आजकल आता भी क्या है, 199 में ऑफर के साथ इस समय मिल रही है। तो आप ये मंगाना, आपको खुद बहुत पसंद आएगी। तो गाइज मुझे ना बड़े दिन से ना बीच की पार्टिंग वाला मैं ये पोनी बना रही हूँ, मुझे बहुत सही लगती है। तो मैं सोच रही हूँ कि ना मैं यही वाला स्टाइल करूँ, आप बताना। या तो मैं एक बंद करती थी, बिल्कुल पार्टीशन बंद कर देती थी, और एक ये वाला करती हूँ। तो मैं जब खुद भी अपनी पिक्स देखती हूँ ना, जैसे मैं अपनी वीडियो देखती हूँ, तो जब मैं वीडियो बनाती हूँ, वीडियो देखती हूँ, तो मुझे ये वाला ज़्यादा अपने ऊपर लगता है कि बेस्ट लग रहा है। तो आप मुझे बताना गाइज कि मुझे ये बेस्ट लगता है या पार्ट मैं बंद करती हूँ यहाँ का, तो तब वो सही लगता है। मुझे दोनों में से बताना आप ये लोग। और मैंने आज बिंदी भी लगाई है गाइस, छोटी सी, देखिए बिंदी भी लगाई है और सिंदूर भी लगाया है। मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरा करके रहूँ, और आगे से पूरी यही कोशिश होगी कि मैं कि ये डेली में ये चीज़ करूँ, मैं ये कि डेली ऐसे ही आपके सामने आऊँ, तैयार होके आऊँ प्रॉपर। और नाइट सूट कोशिश होती है हमारी कि हम नाइट सूट ना, पर गाइस पता क्या होता है, सब लिखते तो हैं कि नाइट सूट में माँ बेटी आ जाते हैं, लेकिन होता क्या है, गर्मी इतनी है, गर्मी होती है तो हम सोचते हैं नाइट सूट में, सर्दी होती है तो हम सोचते हैं दूसरे वाले में आते हैं। तो बस होती यही चीज है। बाकी हमारी जो कोशिश ये रहेगी कि आपको नाइट सूट में मैं दिखूं सुबह और शाम में, बस बाकी दिन में मैं आपको सूट में ही दिखूं। गाइस मैं पहुंच गई हूँ कंचन के घर में, बस लिफ्ट पे हूँ, अभी बस सेकंड फ्लोर आने वाला है तो उतर। तो गाइस मैं आ गई हूँ कंचन के घर में। तो पीलू कैसी है बेटा? मैं बढ़िया, आप बताओ। मेरा तो बढ़िया है। अपना सुनाओ, पढ़ाई कैसे चल रही है? दीदी शाम को मेरे को मिलेगी, तो शाम को हमने फिर कहीं जाना है, तो वहीं से वहीं चली जाएगी दीदी। पर यहाँ नहीं आएगी? दीदी कह रही है मैं फिर आ जाऊंगी, कहती है आज मुझे थोड़ा काम है। आज भी नहीं आई? हाँ, उसको थोड़ा काम है ना बेटा, वो भी निपटा लेगी। और बारिश का बाहर मौसम हो रखा है, बिल्कुल बादल गरज रहे हैं गाइस, सब जगह बारिश आ रही है। खैर मैं घर से निकली थी, कपड़े उतार के आई थी, मुझे पता था कि कभी भी पिछली बार भी मैं ऐसे निकली थी, कपड़े सारे गीले हो गए थे। तो तब से मैंने ये सोचा था, मैं कहा जब भी कहीं बाहर जाओ कपड़े उतार के जाओ, क्योंकि बारिश का इस समय ना ऐसा टाइम आ रहा है कि कोई पता नहीं चलता। आप धूप देखते हो, शाम को मौसम खराब हो जाता है, अब तो ऐसा होने लग गया है। तो कह रहे हैं कि अभी तो बारिश काफ़ी आएंगी, देखो। बाकी मैंने तो अभी यही पढ़ा था कि बारिश काफ़ी टाइम तक आएगी और ठंड भी इस बार जल्दी पड़ेगी है। तो बाकी आगे देखो पड़ती है नहीं पड़ती वो मुझे भी नहीं पता। और तुम बताओ बेटा? बस बढ़िया। पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी? अच्छी चली, अभी तो बस एग्जाम्स आने वाले हैं। अब एग्जाम आने वाले, उसकी तैयारी करोगे अब, है ना? हाँ। पढ़ाइयाँ तो बच्चों के साथ तो गाइस यही रहते थे। पूजा काकू छोटे होते थे तो हमारे साथ भी यही समस्या रहती थी, पढ़ाई की, कभी एग्जाम की, कभी किसकी। बच्चों के साथ तो रहती है ये। और ट्यूशन भी जाना शाम को जाती है ना? हाँ। है ना? हाँ, 6 बजे। 6 बजे। बाकी मैं पूजा को बोल दूंगी कभी फिर आ जाएंगी तुम्हारे पास, लेकिन मैं पूजा को फोन करती हूँ, अगर आ सकी ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर कभी आ जाएगी। ठीक है बेटा? ठीक है, चलो ठीक। तो गाइस मौसम हो रखा है बिल्कुल, देखिए बारिश वाला,
और बूंदाबांदी आ भी रही है, ये देखिए इसमें दिख रहा होगा अभी बूंदाबांदी आ रही है। तो मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है पर थोड़ा किचकिच हो रखी है। तो मैं आई हूँ कंचन के घर में, मैंने देखा अभी बाहर बारिश आ रही है। मैं कहा देखती हूँ बारिश रुकेगी तो फिर निकलेंगे हम रजौरी के लिए। मैंने पूजा को बोल दिया, मैं कहा 6-6:15 के करीब मिल जाएगी। पूजा को मैंने बोला है कि तू मेरे को टाइम से मिली हो, टाइम से हम पहुँच जाएंगे, फिर टाइम से मैं अपने घर भी जाऊँगी गाइस। तो मैं कंचन से मिल ली, मैं कहा चलो यहाँ आई हूँ तो मिल लेती हूँ कंचन से। तो बाकी पूजा को बोला है, पूजा मेरे को देखो 6 बजे मिलती है, 6 बजे के करीब पूरा मिलेगी। उसके बाद हम सीधा ऑटो करेंगे और सीधा पहुँचेंगे रजौरी गार्डन। तो रजौरी गार्डन में देखते हैं, कपड़े को सिलेक्ट करते हैं, क्या पहनना है क्या लेना है। तो बस मैंने कहा पूजा को चल, कल है बुधवार, कल बुधवार होता है रजौरी बंद, फिर आ जाएगा वीरवार। अगर हम वीरवार जाते हैं तो वीरवार जाने के बाद क्या होगा, हमें और सामान जो ख़रीदना है वो नहीं खरीद पाएंगे, उसके साथ का मैचिंग ज्वेलरी होगी, कुछ हो गई। तो मैं कहा नहीं तो आज ही चल, आज ही चलते हैं, वीरवार के चक्कर में हम नहीं रह सकते। अभी शाम है, कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं तो बताया जैसे आपको दिखाया था, मैं सब्ज़ी बना के आई हूँ। मुझे पता है अगर रात को मैं 9 साढ़े 9 भी पहुँचती हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैंने पूजा को भी कहा तू भी अपना काम करके सारा निपटी हो, ताकि टेंशन नहीं होती। फिर ये होता है कि अगर थोड़ा लेट भी हो गए तो कोई। तो गाइस हम लोग आए हैं शगुन पे, तो बहुत हैवी कपड़े थे, मेरे को इतने हैवी नहीं चाहिए थे। तो मेरे को समझ इतने हैवी में नहीं आए। देखती हूँ घर जाके फिर दिमाग लगाती हूँ कि क्या करना है। हाँ। तो अभी रात भी हो रही है, देखिए अभी इतने भारी भारी जाएंगे तो मेरे इतने नहीं। तो शादी के मतलब क्या है? ये देखिए सारा शादी के मतलब का है। हाँ। तो मैंने सोचा, और मैंने ना ड्रेप साड़ी भी देखी, मैं कुछ समझ आ जाए, लेकिन वो देखिए साड़ी ना गर्लिश लुक में है। मैं अब ऐसे ऐसे तो नहीं डाल सकती, तो मुझे तो वही चाहिए सिमटी हुई चीज हो, तो मैं वही डालना चाहती थी। पर चलो कोई बात नहीं, फिर अब देखते हैं कुछ ना कुछ। फिर आगे भी 2-3 दिन है, फिर कहीं ट्राई करते हैं, कहीं देखते हैं करोल बाग वगैरह कहीं। तो गाइस मम्मी और मैं आए हुए थे, पर हम रजौरी आए, हम लोगों का कुछ भी काम नहीं बन पाया। पर अब हमें लगी थी भूख, तो यहाँ पे मम्मी को दिखे यहाँ पे मूंग दाल के ब्रेड पकोड़े, तो हमने वही ले लिए मूंग दाल के ब्रेड पकोड़े। मेरा ये रहा, मम्मी का ये रहा। ऑटो बुक कर दिया, बस आता चलते हैं, ठीक है। हाँ तो गाइस बस निकलते हैं, घर के लिए जाते हैं। आ गई हूँ वापस, और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था बाहर जाके। या तो ड्रेसेस बहुत हैवी थी या बिल्कुल लाइट थी, यानी कि बीच का सिचुएशन नहीं न समझ आ रहा था मैंने। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी है 2-3 दिन, देखते हैं आगे तैयारियां करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि समझ जब कुछ नहीं आता ना तो जबरदस्ती लिया नहीं जाता। तो मुझे कुछ भी, और इसीलिए ना आप कहते हो ना, सब कहते हैं मुझे अकेले तो वैसे भी कुछ समझ नहीं आता कि मैं अकेले क्या लूँ। मुझे शुरू से ना जो हैबिट है, अगर पूजा को दिखाती हूँ तो एक मन में ना सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि नहीं चीज़ मेरी सही आ गई है। अगर शुरू से ही ना मैंने शॉपिंग ही जब से पूजा बड़ी हुई ना इसी के साथ करी, अपनी मर्जी से कुछ लिया ही बहुत कम, क्योंकि सलाह होती है एक दूसरे की। तो पूजा भी मेरी सलाह से लेती थी, मैं उसकी सलाह से लेती, हम दोनों एक दूसरे की उससे ले लेते थे। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पूजा को भी समझ नहीं आ रहा था। पूजा कहती मम्मी रहने दो, मैं कहा ठीक है। मैं कहा नहीं समझ आया तो लास्ट मोमेंट पे फिर अपने घर में जो ड्रेसेस हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं, कोई बात नहीं। अगर समझ आ जाती है तो बीच में ले भी लेंगे, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज बाकी घर आ गई हूँ, घर आई हूँ। तो दोपहर के मैं आपको दिखाए थे, आलू तो बना के गई हुई थी, आलू हैं बाकी। मैंने पूजा के पापा के लिए, मैं तो खाऊंगी अपनी 2 रोटी आलू के साथ बनाऊंगी गाइस, मैं अपनी 2 रोटी खाऊंगी। और काकू का फ़ोन आया, काकू कहता मम्मा मेरे लिए ना भटूरे ले लेना। उसको ना गाइस ये जो ट्यूसडे मार्केट के भटूरे होते हैं ना, आगे से मिलते हैं, उसको बहुत टेस्टी लगते हैं। तो वो कोशिश करता है कि मेरे को फ़ोन कर देता है, तो मैं उसके लिए ले आई। तो मैंने एक ही प्लेट ली है, वही खाएगा, हम में से कोई भी नहीं खाएगा। पूजा के पापा भी नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती, तो मेरे लिए तो रोटी है। बाकी पूजा के पापा के लिए जब मैंने आपको दिखाया था, मैं ब्रेड पकोड़े मैंने एक खाया ब्रेड पकोड़ा, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी उस समय का, और पूजा को भी लग रही थी। हम दोनों ने एक ब्रेड पकोड़ा खा लिया। तो उसके बाद मैं पूजा के पापा के लिए ना वहाँ से 2 हरी मिर्च लेकर आई थी। पूजा के पापा आपको पता है हरी मिर्च बहुत खुश होकर खाते हैं, तो मैंने इनके लिए वही 2 हरी मिर्च पैक कराई। मैं कहा रोटी के साथ खानी होगी, खा लेंगे आकर। तो गाइस डिनर हो चुका है, बस अब करते हैं सोने की तैयारी। और क्या कहते हैं, कपड़े तो कुछ समझ में नहीं आए, पर कोई बात नहीं, चलो फिर देखते हैं। फिर एक आध दिन और जाते हैं, देखते हैं कहाँ से क्या लेना है। पूजा ने बोला है मम्मी कि कल है बुधवार, वीरवार अभी हमारे पास है, वीरवार शुक्रवार, कहती है फिर तैयारी करते हैं। तो फिर देखते हैं, क्योंकि बुधवार होता है सारी जगह मोस्टली बंद होती है, तिलक नगर हो गया, रजौरी हो गया, सब कुछ बंद होता है। तो बुधवार तो निकलने का ही फ़ायदा नहीं है, आधी शॉप खुली होती है, आधी नहीं खुली होती। और बारिश ने कितना परेशान कर रखा, हर वक्त बारिश 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 गाइस। इतना जैसे घर घुसी सारा घर गीला हो रखा था, बालकनी सारी गीली हो रखी थी, आते सारे वाइपर मारे, सब कुछ मारे। यानी कि बारिश ने तो ना ऐसा कर रखा है कि बिल्कुल कहीं निकल जाओ बस। उसके बाद मैं कहती हूँ शाम होते ही ये काम चालू हो जाता है। शाम जैसी होती है 4-5 बजे बारिश शुरू हो जाती है। तो आज तो दोपहर से 3 बजे के करीब हो गई थी। जब मैं घर से निकली धूप थी, अच्छी खासी धूप थी। जब मैंने सोचा चलो कपड़े उतार जाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शाम को इतनी तेज बारिश आ जाएगी। पर चलो कोई नहीं, वो भी निपट गया है।
अब तो बस सोने की तैयारी कर रहे हैं। अब रात को आती है तो आती रहे, वैसे रात का मुश्किल है, जो आनी थी आ चुकी। तो गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।